हेलो गाइस, वेलकम। मैं हरिकेश अशोक दुबे। आज हम 10th मैथ्स पार्ट 1 लेसन नंबर 2 लेट्स लर्न गाइस। अभी हम प्रैक्टिस सेट 2.6 देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाइन्थ एप्लीकेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गाइस, अब हमें देखना है स्टूडेंट्स की क्या एप्लीकेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 50 पे मिल जाएगा इजीली। Quadratic equation are useful to solve the problems arising in our day to day life। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो हमारे दिनचर्या में जो हमें नॉर्मल प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये काम आता है। चलिए देखते हैं कैसे। द मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेप। अब जो तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं, वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पहला स्टेप है कन्वर्ट द वर्ड प्रॉब्लम इनटू द सिंबॉलिक लैंग्वेज दैट इज फॉर्म ऑफ द मैथमेटिकल फॉर्म में आपको सबसे पहले अपने वर्ड प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करके लेना है। यानी सिंबॉलिक फॉर्म में जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे कन्वर्ट करना है। ओके, ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सीखेंगे। अभी तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी आपका वर्ड प्रॉब्लम है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में ले लो या मैथमेटिकल लैंग्वेज में ले लो। ठीक है। सेकंड है द इक्वेशन इज आइडेंटिफाइंग द रिलेशन एग्जिस्टिंग इन द प्रॉब्लम। अब ये जो आपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम लिया है ये कैसा होना चाहिए? ये रिलेशन देना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपके प्रॉब्लम से मेल जोल खाना चाहिए। इन शॉर्ट, रिलेशनशिप होना चाहिए आपके इक्वेशन और आपके प्रॉब्लम्स के बीच में। अगर इक्वेशन और प्रॉब्लम्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो आप प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मीन्स योर इक्वेशन शुड बी मैचिंग विथ योर प्रॉब्लम्स। सेकेंड स्टेप है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोज फॉर्मेड। अब आपने जो भी अपने प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल के फॉर्म में ले लिया है, अब उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना है। नाउ हमारा थर्ड स्टेप है इंटरप्रिटेट द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इनटू वर्बल लैंग्वेज। आपको इंटरप्रिटेट करना है, यानी बताना है अपने सॉल्यूशन को एक वर्बल लैंग्वेज में, वर्ब्स और लैंग्वेज के फॉर्म में। अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, उसका एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन देना है, लगभग सही जवाब देना है। सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, और आपको जो समाधान, सॉल्यूशन यानी आपको जो भी समाधान मिला है वो आपके दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इज आर टू बी कंसिडर, जो तभी हम उसे मान सकते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो आपके प्रॉब्लम के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, नाउ अब हम प्रैक्टिस सेट 2.6 बिगिन करेंगे। गाइस, आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप इस वीडियो को पॉज करके अभी के अभी ये सारे इक्वेशंस को राइट डाउन कर लें। ओके, नाउ प्रैक्टिस सेट 2.6 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 52। अब हम यहाँ पे सिंपली सीखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट ऑफ कैसे मैं अपने डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के उसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। तो हमारा क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज इज 2 years। जो प्रोडक्ट है प्रगति के एज का वो 2 साल का है, अगो पहले, एंड 3 years और 3 साल का हेंस, न्यूमेरिकली 86 और वो नंबर के हिसाब से 86 की है। फाइंड हर प्रेजेंट एज। अब आपको उसका प्रेजेंट एज पता लगाना है। नोट द इक्वेशन हैज बीन मॉडिफाइड। इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है। सॉल्यूशन मान लेते हैं लेट द प्रगति प्रेजेंट एज। आज के समय में जो प्रगति का एज है वो है एक्स ईयर। कितने साल की है आज के दिन पे प्रगति? एक्स ईयर की है। एंड हर एज आफ्टर 2 years एगो,
हर एज 2 years ago, उसका जो उम्र था वो 2 साल पहले x-2 था। 2 साल पहले यानी भविष्य में पीछे। आज की उसकी डेट है x ईयर की है, वो भविष्य में 2 साल पीछे यानी वो 2 साल पीछे x-2 years की थी। हर एज 3 years फ्रॉम अ नाउ विल बी x+3 years। आज के दिन से जब उसका एज 3 साल बढ़ता है तो आज के दिन से वो 3 साल आगे जाएगी तो x+3 years की हो जाएगी। ये जो नंबर डिनोट कर रहे हैं उसका एज x-2 और x+3। ये मान लीजिए प्रगति की आज की एज, 2 साल पहले वो -2 थी और आने वाले भविष्य में 2 साल पहले वो +3 की, 3 साल पहले वो +3 की हो जाएगी। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन हो गए, एक x-2 का और एक x+3 का। तो मेरे पास दो इक्वेशन है, एक x-2 और एक x+3 के फॉर्म में। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। नाउ फ्रॉम द गिवन कंडीशन, अब मुझे इस गिवन कंडीशन से स्टूडेंट्स क्या पता चल रहा है। फ्रॉम दिस गिवन कंडीशन 3x-2 x+3 विच इज इक्वल टू 84। आज की उसकी करंट एज है 84 की, 84। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको रिवर्स जाऊंगा। ओके, ये बनाने के लिए क्या है, ये x एक बार पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और ये -2 एक बार पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे इक्वेशन में देखिए क्या मिलेगा गाइस, x मल्टीप्लाई बाय x+3 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय x+3 विच इज इक्वल टू 84। ओके, नाउ अब मैं क्या करूंगा, इनका स्क्वायर ले लूंगा। ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, यही x इस 3 से मल्टीप्लाई होगा +3x बन जाएगा। ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, -2x एंड ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 84। ओके, नाउ तो अब इसे कैसे करना है, चलिए सिंपली मैं आपको करके एक बार दिखा देता हूं। ये बन गया, यहां तक आ गया, x² हो गया, 3x हो गया, -2x हो गया, -6। अब ये 84 जब इस तरफ आएगा तो -84 +84 इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो वो -84 बन जाएगा। माइनस माइनस बिकम प्लस, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। अब ये दोनों के बीच का रिलेशन प्लस का होगा, मतलब 84 + 6 होगा जो कि 0 और यहाँ पे 1 कैरी आया तो 90, लेकिन दोनों माइनस है, माइनस माइनस बिकम प्लस एंड ग्रेटर नंबर साइन यहाँ पे आपका माइनस आ गया तो -90 मुझे मिल जाएगा इक्वेशन में। देखिए कुछ इस तरीके से। और 3x में से अगर 2x चले गए तो बचेगा सिर्फ एक x। क्या बचेगा गाइज आपके पास, यहाँ पे सिर्फ एक x बचेगा। ओके, अब मैं धीरे इक्वेशन के करीब पहुंच रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन तो मुझे मिल गया है। ओके, नाउ अब इसे मुझे सॉल्व करना है। अब मुझे ऐसा स्प्लिट द मिडल टर्म करना है। यहाँ पे गाइज मुझे क्या करना है, स्प्लिट द मिडल टर्म। अब कैसे इसे स्प्लिट करना है कि 90 आ जाए। ओके, सिंपल है, 10 9 जा 90 और 10 में से 9 चले गए, बचेगा सिर्फ एक x। तो मैं x को कैसे स्प्लिट कर रहा हूं, इन द फॉर्म ऑफ द, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ द 10x minus 9x which is equal to x and 10 multiply by 9 is equal to 90। तो मुझे 90 भी मिल गया और x भी मिल गया। ओके, नाउ स्प्लिट द मिडल टर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या था, x, तो x बाहर आ गया, x + 10। इन दोनों में कॉमन क्या था, 9। ओके, 9 इंटू x + 10। दो इक्वेशंस आ गए, अब इनको 0 से इक्वेट कर देना है। लीजिए मैंने यहाँ पे सिंपली इसे 0 से इक्वेट कर दिया, इसे और इसे। तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे पहले तो मैंने ये कॉमन ब्रैकेट ले लिया और x - 9 ये दो कॉमन ब्रैकेट ले लिया। अब इनको मुझे 0 से इक्वेट करना है। 0 से इक्वेट भी हो गई है, x + 10 इज इक्वल टू 0 एंड x - 9 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू -10 एंड x इज इक्वल टू -9। तो
x की मुझे 2 वैल्यू मिली, बट द एज कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या होता है, किसी की उम्र नेगेटिव 10 साल तो हो नहीं सकती। ओके, तो प्रगति की जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी, 9 होगी। ओके, बट द एज कैन नॉट बी नेगेटिव, किसी की एज नेगेटिव नहीं हो सकती। x इज इक्वल टू माइनस 10 इज अनएक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, आपको ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में। Therefore, x is equal to 9. The प्रगति's present age is 9 years. प्रगति की जो प्रेजेंट एज है वो है 9 years की। ओके गाइस, होप सो आपको समझ में आएगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके ना, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 244, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि आप सम ले रहे हैं दो इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का। अब मान लीजिए कि ये मेरा x पहला कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। गाइस, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद दूसरा, तो ये दो मेरे कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए हैं, क्योंकि मैं पहले इसके पास जा रहा हूँ फिर इसके पास जा रहा हूँ, तो ये मेरे दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए हैं। ओके नाउ, तो मैं उनका सम करता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लूँगा। एक x मान लीजिए मेरा कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर है, और दूसरा जो मैं लूँगा वो x प्लस 2 लूँगा। ये सेकंड मेरा कंसेक्यूटिव नंबर है। अब इनका मैंने सम कर दिया है और ऊपर से स्क्वायर कर देता हूँ मैं। आफ्टर दैट जो मुझे ओवरऑल वैल्यू मिल रही है वो 244 मिल रही है। ओके, तो ये था क्वेश्चन। ऐसे हमने, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने अभी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके लिया है, समझा है ना। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। द सॉल्यूशन इन लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स x एंड x प्लस 2। अब मान लीजिए कि मेरे पास जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं वो हैं x और x प्लस 2। आगे बढ़ते हैं। नाउ मैंने सेम फॉर्मेट में ले लिया x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर। मेरा पहला कंसेक्यूटिव नंबर दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर दोनों का सम लिया है, दोनों का स्क्वायर लिया है, और इनकी जो वैल्यू मिल रही है वो 244 मुझे ऑब्टेन हो रही है। नाउ द थिंग, अब मैं क्या करूँगा, नाउ आई स्प्लिट देम। सिंपली मैं इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। देखिए ये क्या है, मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, इट इज़ नथिंग बट a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं इसको उस फॉर्मेट में सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 ए सॉरी x एंड 2 का स्क्वायर इज 4। तो ओवरऑल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ओके, तो ये मुझे ऑब्टेन हो गया है। ओके, तो इसको इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला डालने के बाद मुझे ये आंसर मिलता है। तो चलिए देखेंगे अब हमारा इक्वेशन जो है वो कैसे हो क्या बन चुका है। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद का जो मेरा इक्वेशन आया है वो कुछ इस तरीके का है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब ये जो 244 है वो इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा, तो पॉजिटिव में है, ये बिकम नेगेटिव। पॉजिटिव जब भी इज इक्वल टू के इस तरफ आता है वो नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव जब इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाता है। ओके नाउ, तो मुझे ये मिल गया है हमारा न्यू इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब ये एक्स स्क्वायर मेरे पास 2 टाइम्स है, तो सिंपली मैं इसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर, कुछ ऐसे 2x स्क्वायर। ये 4 को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, यानी 240 आंसर आ जाएगा। ग्रेटर नंबर साइन इज नेगेटिव, हेंस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 आ जाएगा। प्लस और माइनस अगर रहेंगे तो हमारा जो रिलेशन होगा वो माइनस का ही होगा। देखिए 4 माइनस हो गया है 244 में से। ओके, क्योंकि हमारे पास माइनस 244 था, उसमें अगर मैं 4 को ऐड करूँ तो 240 हो जाता है, माइनस 240 हो जाता है। नाउ अब क्या होगा, सिंपली हम यहाँ पे इसे
डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ये पूरा इक्वेशन देखिए 2 से डिविजिबल है। अगर मैं इसे डिवाइड बाय 2 कर दूं तो मेरा क्या आंसर आएगा, एक तो ये 2 एंड 2 गेट कैंसिल तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 240 का अगर मैं हाफ करूं तो 2 का 1, 40 का 20, तो इट्स बिकम 120। हेंस जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120। अब मैं इसे सिंपली स्प्लिट कर सकता हूँ। देखिए मुझे इसे कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है 2 को कि मुझे मल्टीप्लाई करने पे 120 मिल जाए एंड प्लस और माइनस करने पे 2 आ जाए। तो क्या है, अगर मैं 12 इंटू 10 करता हूँ तो मुझे 120 आंसर मिल जाता है, और 12 में से अगर मैं 10 को माइनस करता हूँ, 12 माइनस बाई 10, तो मुझे आंसर 2 मिलता है। 12x माइनस 10x इज इक्वल टू 2x। हेंस यही हमारा स्प्लिट द मिडल टर्म होगा। चलिए देखते हैं स्प्लिट द मिडल टर्म करने पे क्या मिलता है। मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 विच इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे कॉमन मेरे पास x ही है दोनों इक्वेशन में, तो मैं x कॉमन ले लूँगा, तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, x प्लस 12। अब यहाँ पे देखिए 10 है, तो अब अगर मैं इस इक्वेशन में से 10 को बाहर लेता हूँ, देखिए अगर मैं 12 इंटू 10 करता हूँ तो 120 आंसर आता है। तो मैं अगर इक्वेशन में से 10 को बाहर लेता हूँ, माइनस 10 गेटिंग आउटसाइड, तो मुझे इनसाइड द ब्रैकेट मिलेगा x माइनस 12, x प्लस 12 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस अगर मैं माइनस ले रहा हूँ तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस। हेंस माइनस 10 मैंने इक्वेशन से बाहर ले लिया, तो मुझे इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 12 मिल जाएगा। यानी ये देखिए ये दोनों ही मेरे ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो अब मैं इनको कॉमनली एक ले लूँगा और बचे हुए ब्रैकेट में मैं x माइनस 10 लिख दूंगा। तो देखिए मेरा इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नाउ अब ये मेरे दो कॉमन ब्रैकेट्स मुझे मिल गए हैं। अब मैं सिंपली इसको इक्वेट करूँगा। इक्वेट करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों ही ब्रैकेट्स के साथ 0 को लगा दिया है और करके। हेंस अब क्या होगा, ये 12 जो है इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा और ये 10 इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा। तो प्लस 12 बिकम अ माइनस 12 एंड माइनस 10 बिकम अ प्लस 10। तो x इज इक्वल टू माइनस 12 एंड x इज इक्वल टू 10। हेंस बट माइनस 12 इज नॉट नेचुरल नंबर। हम सबको पता है कि जो माइनस 12 है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो x इज इक्वल टू माइनस 12 इज अनएक्सेप्टेबल। मैं माइनस 12 को ले नहीं सकता। सो आवर करेक्ट आंसर इज 10। x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस 2, x की वैल्यू अगर मुझे 10 मिली है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 12। द करेक्ट आंसर इज 12। ओके, माइनस 12 इज नॉट करेक्ट आंसर। हमें 10 एंड 12 करेक्ट आंसर मिला है। तो हमारा आंसर क्या है, द रिक्वायर्ड टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स आर 10 एंड 12। तो यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर फाइंड करना था जिनका सम और स्क्वायर रूट 244 आना चाहिए था, वो दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स हैं 10 एंड 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इन द orchard of Mr. Madhusudan, there are 150 orange trees. The number of the trees in each row is 5 more than that of each column. Find the number of the tree in each row and each column with the help of the following chart. देखिए मिस्टर मधुसूदन का एक ऑर्किड्स है जिसमें 150 ऑरेंज के पेड़ लगे हुए हैं। जो नंबर ऑफ पेड़ हैं हर एक रो में वो
5 मोर देन, 5 ज़्यादा हैं उनके कॉलम के कंपैरिजन में, यानी उनके रो में 5 ऑरेंज के पेड़ ज़्यादा हैं उनके कॉलम के कंपैरिजन में। हमें पता लगाना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ द ट्रीज़। हमें ये पता लगाना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं हर एक रो और हर एक कॉलम में, नीचे दिए हुए फ्लो चार्ट की मदद से। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ फ्लो चार्ट क्या है। और फ्लो चार्ट इज द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज x। मान लीजिए कि जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं हर एक कॉलम में वो x हैं, एंड द नंबर ऑफ द ट्रीज इन ईच रो इज डैश। हमें पता नहीं है कि x में रो में कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं। ओके, नाउ द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, ये हमें डिटरमाइन करना है। ओके, नाउ आफ्टर दैट फॉर्म हमें फ्रेम करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब इन डेटास की मदद से हमें क्या करना है, एक फ्रेम बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लुक लाइक, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन हाउ मैनी ट्रीज इन कॉलम, फिर ये पता लगाना पड़ेगा कितने पेड़ हैं कॉलम में। एंड लास्ट वन इज हाउ मैनी ट्रीज इन रो, और कितने ट्री हैं उनके रो में। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट की मदद से हमें थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है कि उनके पास x नंबर ऑफ ट्रीज हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि कितने रो में कितने ट्री हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा सॉल्यूशन है लेट द नंबर ऑफ द ट्रीज इन ईच कॉलम बी x। मान लेते हैं जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं हर एक कॉलम में वो हैं x। नाउ देन द नंबर ऑफ द ट्रीज इन ईच रो। अब देखिए हमें पता है कि हर रो में कॉलम के कंपैरिजन में 5 ट्री ज़्यादा हैं, तो ये x + 5 हो जाएगा। और जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हैं वो हैं x अंडर ब्रैकेट x + 5। द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज गिवन टू बी 120। और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो है हमें मिला है वो मिला है 150। 150 इज आवर टोटल नंबर ऑफ trees. Now x अंडर ब्रैकेट x + 5 इज इक्वल टू 150। अब ये x जो है, x है हमारा द नंबर ऑफ द ट्रीज इन अ कॉलम, x + 5 है द नंबर ऑफ द ट्रीज इन अ रो, एंड r है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। ओके, ना चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा x² + 5x। और ये जो 150 है इसको इस तरफ ले आएंगे तो 150 - 150 हो जाएगा, x² + 5x - 150। अब सिंपली हमें स्प्लिट द मिडल टर्म करना है। हमें स्प्लिट द मिडल टर्म ऐसे करना है कि हमें 150 मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पे प्लस या माइनस करने पे 5 आ जाए। तो कैसे होगा, सिंपल है, 10 × 5 = 50, यानी अगर मैं 15x × 10x करता हूँ, ओके, तो मुझे मिलता है 150। और अगर इसी को मैं माइनस करता हूँ, यानी 15 में से मैं -10 करता हूँ, 15 - 10 विच इज इक्वल टू 5, तो हमें मिल गया है हमारी वैल्यू। ये स्प्लिट होगा इन द फॉर्म ऑफ x² 5x एंड -10x के, प्लस 15x एंड -10x मुझे 5x दे देगा, और मल्टीप्लाई करने पे 150 दे देगा। हेंस अब मुझे इनमें से कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए
देखिए इस और इस इक्वेशन में कॉमन है मेरे पास x और इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 15। 10 अगर इसमें से कॉमन आ गया तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। नाउ 0 को मैंने इन दोनों से ही इक्वेट कर दिया और कर देता हूं, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू एक आएगी -15 और x की एक वैल्यू आएगी 10। हमें पता है बट द नंबर ऑफ ट्री कैन नॉट बी नेगेटिव। मेरे पास -15 ट्रीज नहीं हो सकते कभी भी। हेंस देयरफॉर -15 इज अनएक्सेप्टेबल। ये अनएक्सेप्टेबल है। द करेक्ट आंसर इज x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू हमें मिली है 10, हेंस x इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 15, यानी 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। नाउ द नंबर ऑफ द ट्रीज in each column and rows is 10 and 15 respectively। तो जो नंबर ऑफ ट्रीज है, हर एक कॉलम में 10 ट्रीज हैं और हर एक रो में 15 ट्रीज हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से मैं डेली लाइफ में आने वाले ऐसे प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकता हूं। अब फ्लो चार्ट को चलिए भर देते हैं। फ्लो चार्ट में द नंबर ऑफ द ट्रीज इन ईच कॉलम इज x एंड द नंबर ऑफ द ट्रीज इन ईच कॉलम इज x प्लस 5। द टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज इज x अंडर ब्रैकेट x प्लस 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x अंडर ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 150। द वैल्यू ऑफ x इज 10। द ट्रीज इन कॉलम इज 10 and the trees in row is 15। guys hope so आप लोग को ये समझ में आया होगा। it is a very easy। आप चाहें तो इस कॉलम को राइट डाउन करके ले सकते हैं। ये आपका फ्लो चार्ट है आंसर के साथ। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 4th है, विवेक इज 5 years older than किशोर। विवेक 5 साल ओल्डर है, बड़ा है किशोर से। द सम ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द किशोर बी x। मान लीजिए जो आज की करंट एज है किशोर की वो x है एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द विवेक इज x प्लस 5 years। हमारा किशोर x ईयर का है और विवेक x प्लस 5 years का है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल अगर मैं इनका करूं तो सिंपली मुझे उनको 1 ले लेना है, 1/x एंड 1/x प्लस 5 रिस्पेक्टिवली। यानी किशोर के लिए 1/x एंड विवेक के लिए 1/x प्लस 5। नाउ फ्रॉम द गिवन कंडीशन, अब इन कंडीशन की मदद से मैंने ये पता लगा लिया है कि 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। ये मुझे ऑलरेडी गिवन है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये जो x है वो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये वाला टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर में ये दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हेंस तो मुझे कुछ इस तरीके का इक्वेशन ऑब्टेन होगा ना। अब क्या होगा, देखिए ये x और ये x प्लस हो जाएंगे तो 2x आ जाएगा। ओके, एंड 5 वैसे का वैसे यहाँ पे लिखा। अब ये x इस x से मल्टीप्लाई होता है तो x स्क्वायर एंड ये x इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x। नाउ बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब हमें जो ये कंडीशन मिला है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से ही मिला है। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं यानी ये जो 6 है यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला जो टर्म है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरे पास कुछ इस तरीके का इक्वेशन आ जाएगा। 6 अंडर ब्रैकेट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1x स्क्वायर प्लस 5x।
6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12x, 6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30, एंड 1 अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है तो x स्क्वायर, और 1 अगर 5x से मल्टीप्लाई होता है तो 5x ना। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर टर्म इनका रीअरेंजमेंट करके एक साथ ले लेंगे, ये पूरे टर्म्स को इस तरफ ले लेंगे। ओके ना, x स्क्वायर प्लस 5x एंड 12x प्लस 30, ये पूरा ब्रैकेट मैंने इज इक्वल टू के इस तरफ ले लिया और ये पूरा ब्रैकेट इज इक्वल टू के इस तरफ ले लिया। इसके लिए इनके साइन में कोई भी कन्वर्जन या चेंजेस नहीं आए। अब सिंपली मैं 12x को इस तरफ लूंगा तो माइनस 12x हो जाएगा ये, और 30 को इज इक्वल टू के इस तरफ लूंगा तो माइनस 30 हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। हो गया, ये यहाँ पे आया एंड 30 यहाँ पे आया, दोनों माइनस में आ गए ना। अब -12 में अगर मैं 5 को प्लस कर दूं तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7, यानी 12 - 5 इज इक्वल टू 7 एंड 30 एज सच, यानी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30। इसका स्प्लिट द मिडल टर्म करना है। अब मुझे इसे इस तरीके से, यहाँ पे मुझे ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 30 आए और प्लस या माइनस करने पे 7 आए। तो सिंपल है, 10 3 ज़ा 30 एंड 10 माइनस 3 इज 7। तो आ गया मेरे पास, 7 को मैंने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट द मिडल टर्म की मदद से ना। दो ब्रैकेट्स बना लिए कॉमन वाले, इन दोनों में x कॉमन था तो x ले लिया, अंडर आया x माइनस 10, इसमें 3 कॉमन था, 3 अंडर ब्रैकेट x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 की तरह इक्वेट कर देंगे। दो ब्रैकेट्स आ गए मेरे पास सेपरेट, ये दोनों कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x प्लस 3 जो कि यहाँ पे ले लिया है। 0 से इक्वेट करने के बाद x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है x इज इक्वल टू 10, दिस इज acceptable, and x is equal to minus 3 is cannot be acceptable, it not acceptable, क्योंकि the h cannot be negative। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था, कभी भी किसी की एज नेगेटिव नहीं हो सकती। therefore x is equal to minus 3 is unacceptable, मतलब ये जो इक्वेशन है ये मेरा वाला अनएक्सेप्टेबल है, x की वैल्यू -3 इज अनएक्सेप्टेबल। तो एक्सेप्टेबल क्या है, सिर्फ x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। x is equal to 10 and x plus 5 यानी 10 plus 5 which is equal to 5। The present age of Kishore and Vivek are 10 years and 15 years respectively। तो जो आपकी करंट एज है किशोर एंड विवेक की वो है 10 और 15 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Suresh scored 10 marks more in the second unit test than that in the first unit test. 5 times the marks in the second unit test is equal to the square of the marks in the first unit test. Find its score in the first unit test. सुरेश ने 10 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किया यूनिट टेस्ट में अपने पहले यूनिट टेस्ट के कंपैरिजन में, यानी सुरेश के 2 यूनिट टेस्ट हुए और सेकंड यूनिट टेस्ट में जो उसका मार्क्स था वो +10 था, यानी अगर उसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में x मार्क्स मिले हुए हैं तो उसे सेकंड यूनिट टेस्ट x + 5 मिले हुए हैं। 5 टाइम मार्क्स इन द सेकंड यूनिट टेस्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मार्क्स। अब वो क्या कह रहा है कि ये 5 टाइम्स है, ओके, इट इज अ 5 टाइम्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट में 5 टाइम्स ज़्यादा है, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मास इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। ये किसके बराबर है, इट इज अ स्क्वायर टू द मास विच इज अ स्क्वायर इक्वल टू द स्क्वायर टाइम्स टू इट्स फर्स्ट यूनिट टेस्ट। ओके, तो पहले यूनिट टेस्ट में एज पर आवर इंफॉर्मेशन
उसको पहले यूनिट टेस्ट में एक्स स्क्वायर मार्क्स मिले हैं और सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसे 5 इंटू एक्स प्लस 10 मार्क्स मिले हैं। सो गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है, आप एक बार इसे राइट डाउन कर लेंगे आप समझ जाएंगे ना। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन, लेट सुरेश स्कोर्ड एक्स मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। चलिए मान लेते हैं सुरेश ने एक्स मार्क्स स्कोर किया है पहले यूनिट टेस्ट में। नाउ ही स्कोर्ड x plus 10 marks in second unit test। उसने x plus 10 marks स्कोर किया सेकेंड यूनिट टेस्ट में, 5 times the marks in the second unit test। अब सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसे 5 गुना ज्यादा मार्क्स मिले हुए हैं, यानी 5 अंडर ब्रैकेट x plus 10 the square of the marks in the first unit test। और ये स्क्वायर टाइम्स है यानी x स्क्वायर फ्रॉम द गिवन कंडीशन, यही हमारी गिवन कंडीशन है। नो, ये हमारा गिवन कंडीशन है, x 5 अंडर ब्रैकेट x प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमने देखिए इसको रीअरेंज कर लिया है, x को पहले ले लिया है, उसके बाद हमने 10x प्लस 10 को लिया है 5x प्लस 10। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय x एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 10, देन आई गॉट 5x प्लस 50। अब ये दोनों ही इज इक्वल टू के इस तरफ आएंगे तो मुझे देखिए क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50, ये दोनों ही प्लस थे इज इक्वल टू के इस तरफ आने के बाद दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। नाउ मैंने यहाँ पे स्प्लिट द टर्म, मिडल टर्म कर लिया है। ओके, 10 फाइजा 50 और माइनस 10 में अगर मैं प्लस 5 कर दूं तो मुझे आंसर मिलता है माइनस 5x। ओके, यहाँ पे स्प्लिट द मिडल टर्म भी हो गया। नाउ अब मैंने दो कॉमन ले लिया, यहाँ पे x, इस पूरे टर्म में मेरा x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, इनसाइड द ब्रैकेट बचा x माइनस 10। इस पूरे केस में 5 कॉमन है, इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस 10 बचा। अब मैं यहाँ पे दो सेपरेट ब्रैकेट्स बना लूंगा। अब इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूँ तो x माइनस 10 और x माइनस 10 कॉमन है। कॉमन लेने के बाद मुझे इनसाइड द ब्रैकेट बचेगा x प्लस 5। देखिए ये x और ये प्लस 5 बच जाएंगे, जिससे मेरा एक दूसरा ब्रैकेट तैयार हो गया। अब इनको जीरो से मुझे इक्वेट करके लेना है, इस ब्रैकेट को भी और इस ब्रैकेट को भी जीरो से इक्विवेलेंट लेना है। ले लिया मैंने और लगा के। अब एक का आंसर आता है x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 10 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5। देखिए गाइज यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्क्स इज अनएक्सेप्टेबल। आपको कभी भी नेगेटिव मार्क्स को एक्सेप्ट नहीं करना है, ना ही नेगेटिव एज को एक्सेप्ट करना है। ओके, हेंस बट द मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, x is equal to minus 5 is unacceptable, hence our correct answer is x is equal to 10। x is equal to 10 है। now सुरेश scored 10 marks in the first unit test। सुरेश ने कितना स्कोर किया था, 10 मार्क्स स्कोर किया था पहले यूनिट टेस्ट में। now our next question is question number 6। Mr. Kasam runs small business of marketing earthen pots। देखिए किशन एक छोटा बिजनेस चलाते हैं मिट्टी के पॉट्स बना के। ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। ये कुछ मात्रा में मिट्टी के पॉट्स बनाते हैं डेली। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स इज ₹40, मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ द पॉट्स ही मेक इन वन डे। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है हर एक पॉट का वो 40 रुपए है, जो कि 10 गुना ज़्यादा है उनके डेली बनाए हुए पॉट से।
If production cost of all pots per day is rupees 600, find the production cost of one pot and number of pots he make per day. ये कह रहा है अगर प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, हाँ, पॉट्स का पर डे अगर 600 रुपया रख दिया जाए तो मुझे पता लगाना है क्या प्रोडक्शन कॉस्ट होगा एक पॉट का और नंबर ऑफ पॉट्स वो पूरे दिन में कितना बना लेते हैं, ये मुझे बताना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं इसे। का सॉल्यूशन है लेट कसम मेक्स एक्स अर्थन पॉट्स पर डे। मान लीजिए एक्स नंबर ऑफ वो पॉट्स मिट्टी के घड़े डेली बनाते हैं। देन द कॉस्ट ऑफ ईच अर्थन पॉट्स इज रुपीज 10x प्लस 40। 10 गुना यानी जितना वो पॉट बनाते हैं उसका 10 गुना प्लस 40 ले लूंगा मैं, यहाँ पे ले लिया मैंने 10x प्लस 40। ये गिवन कंडीशन है, दिस कंडीशन इज ऑलरेडी गिवन टू मी। नाउ अगर वो प्रोडक्शन कॉस्ट 600 रुपया कर देते हैं तो क्या होता है, x नंबर ऑफ पॉट्स एंड दिस इज द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इट इज द कंसीडर्ड। अब यहाँ पे जो ये 600 बोल रहे हैं, 600 इनका प्रोडक्शन कॉस्ट है सारे पॉट्स का एक दिन में। एक दिन में वो जितने पॉट्स बनाते हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 600 रुपया होता है। एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट है 10x प्लस 40 एंड वो नंबर ऑफ पॉट x बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, 600 को मैं यहाँ पे ले लूंगा, x को मल्टीप्लाई करूंगा 10x से और 40 से, तो मुझे क्या मिलेगा 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। नाउ अब मैं इसे सबसे पहले डिवाइड बाय 10 कर देता हूँ। अगर मैं इसे डिवाइड बाय 10 करता हूँ तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूँगा, आंसर आएगा। देखिए 10x डिवाइड बाय 10, आंसर इज x स्क्वायर। 40x डिवाइड बाय 10, आंसर इज 4 एंड 600 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 60। तो मुझे यहाँ पे आंसर मिल गया है। नाउ स्प्लिट द मिडल टर्म। मुझे 4 को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -60 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे मुझे +4 मिल जाए। तो मैंने इसे स्प्लिट किया है +10 और -6 के फॉर्मेट में। अब मैं इनका सिंपली ब्रैकेट बना के ले लेता हूँ। कॉमन ले लिया मैंने इस स्टेप में। कॉमन लेने के बाद मैंने दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दिया, 0 से इक्वेट कर दिया, इज इक्वल टू के उस तरफ लेके गए। अब हमें पता है कि नेगेटिव नंबर इज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। x इज इक्वल टू 6 होता है, तो एक्सेप्ट द करेक्ट आंसर इज, जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है x इज इक्वल टू 6। नाउ द कॉस्ट ऑफ ईच अर्थन पॉट इज इक्वल टू 10x प्लस 40। 6 की वैल्यू रख देना है यहाँ पे, x की वैल्यू रख दी 6 प्लस 40 कर दिया, यानी 60 प्लस 40 द आंसर इज 100। हमारा जो आंसर आया है वो आया है 100। नाउ द करेक्ट आंसर इज he makes 6 earthen pots per day and cost of each earthen cost is 100 rupees। वो दिन भर में 6 मिट्टी के घड़े बनाते हैं और हर एक मिट्टी के घड़े की कीमत है 100 रुपए। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Pinto take 6 days more to complete a certain work than Nishu. Together they finished the work in 4 days. How many days would each take to complete that work if they work alone? पिंटू को 6 दिन ज़्यादा लगते हैं काम को कंप्लीट करने में निशु के कंपैरिजन में। निशु और पिंटू दोनों मिलके सारा काम 4 दिन के अंदर ही खत्म कर देते हैं। तो कितने दिन लगे उनको काम को खत्म करने में अलग अलग
अगर वो दोनों अलग अलग होकर काम को कंप्लीट करें तो उनको कितने दिन लगेंगे, पिंटू और निशु को। चलिए पता लगाते हैं सॉल्यूशन। मान लीजिए जो निशु है वो x डेज में अपना काम खत्म कर देती है, पिंटू जो है वो x + 6 डेज में अपना काम खत्म करता है। ओके, नाउ इन 1 डे निशु हैज 1/x पार्ट ऑफ वर्क, यानी एक दिन में निशु के पास कितने काम है, 1/x काम है। और पिंटू के पास 1/x + 6 पार्ट हैं काम के। नाउ एक दिन में इन 1 डे दे टुगेदर डू, एक दिन में वो मिलके कितना काम करते हैं, 1/x + 1/x + 6 पार्ट ऑफ द वर्क। वो एक दिन में इतने काम अपने कर लेते हैं। ओके, नाउ 1/x + 1/x + 6 इज इक्वल टू 1 + 6 + x डिवाइड बाय 1 अंडर ब्रैकेट x + 6 इज इक्वल टू 2x + 6 डिवाइड बाय x² + 6x। ये मैंने इसे सॉल्व कर लिया। देखिए गाइज, मैंने सिंपली क्या किया है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आ जाएगी ऊपर वाली, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिया है। ये ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और नीचे के दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आएगी, और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वैल्यू आएगी। तो x में x ऐड हो गया 2x + 6, और यहाँ पे ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी x² + 6x। ओके, तो ये हमें यहाँ तक वैल्यू मिल गया है। काफ़ी इजी है गाइज, आप सिर्फ 3 बार इसे पढ़ें, प्रैक्टिस करें, देखिए आप इजीली इसमें मास्टर हो जाएंगे। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाई वेटेज वाला लेसन है, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। वीडियो को पॉज करके यहाँ तक की सारी इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर्स ऑफ डे टेकन बाय देम टुगेदर इज कंप्लीट द वर्क इज x² + 6x डिवाइड बाय 2x + 6। तो टोटल नंबर ऑफ डेज उनको लग रहा है काम को कंप्लीट करने में, वो है x² + 6x डिवाइड बाय 2x + 6। ओके, इतना उनको मिलके काम करने में समय लगता है। ओके, नाउ फ्रॉम द गिवन कंडीशन, अब ये जो सारी चीजें आई हैं ये हमें गिवन थी। दिस इज माय गिवन कंडीशन। नाउ 4 दिन लगता है उनको एक साथ मिलके काम करने में। ओके, तो अब ये इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। चलिए देख लेते हैं कैसे। x² + 6, डिनोमिनेटर में जो 2x + 6 था वो आके इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब ये 4 इस 2x से मल्टीप्लाई होगा जो कि 8x हो जाएगा, और ये 4 इस 6 से मल्टीप्लाई होगा जो कि +24 हो जाएगा। ओके, नाउ अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया x² + 6x + 8x + 24। अब ये 8x इस तरफ आएगा और 24 भी इस तरफ आएगा, दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव में आ जाएंगी। चलिए देख लेते हैं कैसे। x² + 6x - 8x - 24 + 6x में से -8x चला गया तो -2x बचेगा। ओके, -24। अब इसे स्प्लिट करना है, इसे स्प्लिट करेंगे हम। -6x + 4x, 6 4 = 24 और 6 में से 4 गए, आंसर आता है 2। ओके, नाउ इनमें कॉमन ले लिया तो आया x - 6 अंडर ब्रैकेट एंड 4 अंडर ब्रैकेट x - 6। ये दोनों ही कॉमन है, इनको भी मैं कॉमन ले लेता हूं। ले लिया मैंने इनको कॉमन। इनसाइड द ब्रैकेट बचा xn + 4, जो कि मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। नाउ दोनों को 0 से इक्वेट कर लेता हूं। अब एक प्लस में वैल्यू देगा, एक माइनस में वैल्यू देगा, और मुझे पता है माइनस वाली जो वैल्यू है वो अनएक्सेप्टेबल है, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको लेके आगे बढ़ नहीं सकता। हेंस तो आपको पता है ये माइनस है, इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो प्लस, यानी 6 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6, एंड ये प्लस है इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -4। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। द करेक्ट आंसर इज 6, यानी
बट द डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव कभी हो नहीं सकते। -4 इज अनएक्सेप्टेबल। करेक्ट आंसर इज x इज इक्वल टू 6। अब मैं वैल्यू डाल देता हूं x की यहाँ पे 6 + 6 इज इक्वल टू 12 एंड द करेक्ट आंसर इज Nishu takes 6 days and Pintu takes 12 days to complete the work individually. अलग अलग उनको काम करने में निशु को 6 दिन लगते हैं और पिंटू को 12 दिन लगते हैं। होप सो गाइस आप लोग समझ गए होंगे। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इजी है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अ वेरी इजी। नाउ इफ 460 is divided by the natural number, the quotient is 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 1. Find the quotient and the divisor. क्या कहता है कि आप 640 लेते हो, आप इसे नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हो, आपको यहाँ पे क्यूटेंट मिलता है। ओके, यहाँ पे आपका डिवीजर है और यहाँ पे लास्ट में आपको एक रिमाइंडर मिलता है। तो वो कह रहा है जो आपका रिमाइंडर है वो है 1। ओके, जो आपका क्यूटेंट है इट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स। ये 6 ज़्यादा है और 5 गुना भी ज़्यादा है, यानी वो डिविडेंड में +6 है एंड इट इज़ अ मोर देन 5 टाइम्स। तो ये हमारा गिवन कंडीशन हो गया है। चलिए इसे प्रॉपर वे में समझेंगे तो आप इसे इजीली समझ सकते हैं। ओके, नाउ लेट द डिवीजर बी x। जो डिवाइड करने वाला है वो है हमारा x एंड क्यूटेंट इज 5x + 6, है ना। वो 5 गुना ज़्यादा था डिवीजर से और +6 था। द डिविडेंट इज इक्वल टू डिवीजर प्लस इंटू क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। जो डिविडेंट होता है यानी 460, यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको 460 दिया हुआ है वो 460 मेरा डिविडेंट है। 460 इज इक्वल टू डिवीजर, डिवीजर यानी x इंटू क्यूटेंट, क्यूटेंट यानी 5x + 6 एंड रिमाइंडर +1। ये मेरा कंडीशन बन गया। दिस इज द माय गिवन कंडीशन। चलिए इसे प्रॉपर फॉर्मेट में मैं लिख लेता हूँ। 460 इज इक्वल टू x इन द ब्रैकेट 5x + 6 + 1। तो ये एज पर द गिवन कंडीशन मुझे मिल गया है। नाउ अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये x इस 5x से मल्टीप्लाई करेगा जो कि 5x² हो जाएगा। ये x इस 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6x हो जाएगा और +1 एज सच। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इसको रीअरेंजमेंट कर देता हूँ। मैंने देखिए रीअरेंज कर लिया। 460 को इज इक्वल टू के इस तरफ ले लिया है और 5x² + 6x + 1 को इस तरफ ले लिया है। कोई चेंजेस किए नहीं हैं। अगर मैं दोनों इक्वेशन को इज इक्वल टू के इस तरफ चेंज करता हूँ, इज इक्वल टू के अलग साइड लेके जाता हूँ दोनों ही इक्वेशन को, तो साइन का कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है गाइज। ओके, नाउ अब ये 640 यहाँ इनसाइड द इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा ये, यानी 5x² + 6x + 1 - 460। अब 460 आया है तो मुझे स्प्लिट द मिडल टर्म करना पड़ेगा क्योंकि ये 5 इस 460 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 5 मल्टीप्लाई होगा 460 से तो एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो उस वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, देखिए यहाँ पे 459, यानी अगर 1 - 460 में 1 ऐड हो गया तो 459 वैल्यू आता है एंड 951 जा इज 954, यानी मिडिल टर्म में मेरे पास 9 आ गया। एक जगह -45 और एक जगह +51 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने स्प्लिट द मिडिल टर्म भी कर लिया। स्प्लिट द मिडिल टर्म करने के लिए -45 + 51, जिससे कि मुझे वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। 5 को जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4
59 से तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2295 यानी 2295। ओके, आप चाहिए तो गाइस कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। अब इसे जब मैं स्प्लिट करूंगा तो वो कुछ इस तरीके से करूंगा, -45 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 51 से तो यही आंसर आता है। ओके, और जब भी मैं 45 में -45 में +51 करूंगा यानी 51 में से 45 माइनस करूंगा तो मिडल टर्म मुझे यहाँ पे 6 मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये हो रहा है। यहाँ पे पहले ही मैंने आपको सिंपल फॉर्मेट में बता दिया था, दोनों तरीके से बता दिया है गाइज। आपको जो भी इजी लगे आप वो कन्वीनियंट वे को यूज कर सकते हो, नो इशू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इनमें कॉमन ले लिया, 5x यहाँ पे कॉमन है, इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस 9 आएगा। 51 यहाँ पे कॉमन है जो x माइनस 9 देता है। अब ये x माइनस 9 या x माइनस 9 इन दोनों ही ब्रैकेट्स में कॉमन है, तो कॉमन लेने के बाद इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, 5x प्लस 51। चलिए देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, x माइनस 9 एंड 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 से इक्वेट करके ले लेना है मुझे सिंपली। या माइनस से इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा यानी x इज इक्वल टू 9 मिलेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 9 एंड ये 51 इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा, माइनस, एंड 5 जाके उसको डिवाइड मारेगा करेगा। हमें पता है माइनस की वैल्यू इज नॉट नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, और माइनस की वैल्यू भी अनएक्सेप्टेबल है। यानी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि -51/5 इज नॉट एक्सेप्टेबल, इसे मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। हेंस द करेक्ट आंसर इज x इज इक्वल टू 9। जो x इज इक्वल टू 9 आया है यही हमारा करेक्ट आंसर है। Therefore, अब मैं x की वैल्यू रख दूंगा हमारे इक्वेशन में, 5 इंटू एक्स प्लस 6 यानी 5 9s of 45 प्लस 6, आंसर इज 51। द करेक्ट आंसर इज 51। द क्यूटेंट इज 51 एंड डिविजर इज 9। हमें क्यूटेंट एंड डिविजर दोनों की ही वैल्यू मिल गई है। कोई भी डाउट होगा गाइस आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इज वेरी इजी, बहुत ही इजी है, एक बार आप इस पे ध्यान देंगे तो आप इजीली इसे समझ जाएंगे। इन अ गिवन ट्रेपेजियम ABCD, आपको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ट्रेपेजियम गाइस कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे 2 लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। ये है मेरा ट्रेपेजियम, इसका नाम है ABCD। इसमें जो AB है पैरेलल है CD के, मतलब AB आप देख ही सकते हैं, ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है। ओके, इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर। ये जो ABCD का एरिया है यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 33 सेंटीमीटर। मुझे लेंथ पता लगाना है। इट्स अ 4 साइड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर, फिल द बॉक्स एंड गेट द सॉल्यूशन। मुझे पता लगाना है, मेरा क्वेश्चन है कि मुझे पता लगाना है कि साइड के लेंथ कितने हैं। ओके, और गिवन इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे अभी डिस्प्ले हो रही है, इससे मुझे एक फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप दिया है, उसको भी फिल करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ABC एंड D, इन्होंने बोला है कि AB पैरेलल है CD के। ये बोल रहे हैं कि जो CD का डिफरेंस है वो है 2x प्लस 1 सेंटीमीटर, और AB जो है वो x सेंटीमीटर का है। इनका कहना है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक जैसी है, यानी ये x माइनस 2 सेंटीमीटर है तो ये भी x माइनस 2 सेंटीमीटर है। ओके, अब यहाँ पे एक लाइन लिया है जो कि x माइनस 4 सेंटीमीटर की है। अब चलिए ब्लॉक्स को फिल करना शुरू करेंगे। सॉल्यूशन, ट्रेपेजियम ABCD इज द ट्रेपेजियम। जो आपको यहाँ पे ABCD दिया है वो ट्रेपेजियम है, उसमें आपका AB पैरेलल है CD के, ये ऑलरेडी मेंशन है गाइस। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इससे आपको मिल जाएगा। अब मुझे AM पता लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिला 33। मुझे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिला है 33 विच इज इक्वल टू हाफ x प्लस 2x प्लस 1 एंड x माइनस 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ AM। नाउ
यहाँ पे आपका ए बी एक्स है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एंड सी डी इज 2x+1 है, ए एम की वैल्यू x-4 है। तो ये आपको ट्रायंगल ड्रॉ करके देख लेना है एक बार। सब्सटीट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, अब इन गिवन वैल्यूज को मैं सब्सटीट्यूट करके देखूंगा। नाउ देयरफॉर ये जो 2 है यहाँ पे जाएगा तो 66 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, ये 2x में 1x ऐड हो गया तो 3x एंड +1 एज सच और इनटू x-4 एज सच। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली वैल्यूज ले लिए गाइस, 2x प्लस -11x -70 एंड 3x² -21x प्लस 10x -70, 66 इज इक्वल टू, अब देखिए सॉल्व कैसे हुआ है, 3x² -12x प्लस x-4, इसकी पूरी वैल्यू सॉल्व करके इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर क्या मिलता है, फाइनल आंसर मिला है 3x² -10x -70 इज इक्वल टू 0, हेंस ओवरऑल इज 0। अब मैंने यहाँ पे दो ब्रैकेट्स बना लिए हैं, यहाँ पे 3 और x कॉमन था तो बाहर ले लिया, यानी x-7 प्लस सेम करना है गाइस, स्प्लिट द मिडल टर्म किया हुआ है, वैल्यूज डाल दिया हुआ है, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, 10 कॉमन लिया x-7। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दो ब्रैकेट्स बना लूंगा, यानी x-7 एंड 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 से इक्वेट करने के बाद देखिए ये -7 है तो ये +7 हो जाएगा, मतलब ये एक्सेप्टेबल है, और ये +10 है जो कि आगे चल के -10/3 जो कि अनएक्सेप्टेबल है, बट द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस दिस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड x इज इक्वल टू 7 इज अवर करेक्ट आंसर, यही हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ ए बी इज इक्वल टू 7, सी डी इज इक्वल टू 2x + 1, x की वैल्यू यहाँ पे 7 लेना है, यानी 14 + 1 15 आ जाएगा। नाउ BC is equal to x minus 2, which is equal to 7 minus 2 minus 5, AD is equal to BC minus 5. AB is equal to 7 centimeters, CD is equal to 15 centimeter, BC is equal to 5 centimeter and AD is equal to 5 centimeter. तो गाइस यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होता है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।